नमस्कार, आप इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं। आपके साथ मैं दिनेश शर्मा हूं। प्राइम टाइम डिबेट का वक्त हो चला है। आज हम बात करेंगे विपक्ष के गुस्से की। जी हां, विपक्ष के गुस्से की बात करेंगे। युवा कांग्रेस ने वोट चोरी, बदहाल कानून व्यवस्था और फसल खराबे के मुआवजे जैसे मुद्दों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जयपुर में प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि बीजेपी के राज में आम आदमी परेशान है, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, किसानों को फसल खराबे का मुआवजा आज तक नहीं मिला। राज्य सरकार की नीतियों से किसान, युवा, व्यापारी और हर वर्ग परेशान है। यह कहा गया। एसआईआर का काम कर रहे बीएलओ सुसाइड करने पर मजबूर हैं। कांग्रेस नेताओं ने सवाल किया कि क्या 20-25 दिनों में पूरे राजस्थान में एसआईआर करवाना संभव है। सरकार इधर पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हल्का बल प्रयोग कर उनको सीएम हाउस की तरफ जाने से रोका गया। कई कांग्रेसियों को हिरासत में लिया गया, पुलिस बसों में भरकर ले गई। कई कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां भी यहां पर दी। सवाल यह उठता है कि विपक्ष आज फोरम में दिखाई दिया। विपक्ष की पुकार है कि सरकार एसआईआर को रोके। विपक्ष की डिमांड है कि फसल मुआवजा दिया जाए। विपक्ष का सवाल है कि कानून व्यवस्था क्यों बिगड़ी हुई है, जवाब दे सरकार। तो यूथ कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन के दौरान यहां पर एक बड़ा विरोध जताया, सवाल किए कि हालात कब सुधरेंगे, राजस्थान में कानून व्यवस्था कब सुधरेगी, एसआईआर रोक दीजिए। विपक्ष की डिमांड है किसानों को फसल मुआवजा दिया जाए। आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है। चर्चा में हमारे साथ जयपुर से दो खास मेहमान जुड़ेंगे। वहीं सरकार का इस मामले में डिफेंसिव मोड लेते हुए यह कहना है भारतीय जनता पार्टी का कि विपक्ष के पास कोई काम धाम नहीं है, कोरी राजनीति चमकाने में लगी है कांग्रेस। बेवजह बिना किसी मुद्दों के है कांग्रेस और इसीलिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने बेवजह प्रदर्शन किया है, जबकि सरकार पूरी मजबूती के साथ राजस्थान में विकास यहां पर कर रही है, यह कहा गया। कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेड्स पर चढ़ गए, धक्का मुक्की भी हुई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से युवा कांग्रेस और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की हुई। सीएम आवास जाने से जब उनको रोका गया तो कांग्रेसी बिफर गए साहब। नारेबाजी यहां पर की गई, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की गई, राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और कहा गया कि आम आदमी की मांगों को चाहिए कि राजस्थान की सरकार पूरा करे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजधानी जयपुर में आज एक बड़ा प्रदर्शन किया था। जब ये लोग सीएम हाउस की तरफ कूच करने लगे तो इनको रोक दिया गया, पुलिस ने रोक दिया। कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग यहां पर किया, हल्की लाठियां भांजी, उन्हें मौके से हटाया गया। नाराज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी और कहा कि हम झुकेंगे नहीं, हम मानेंगे नहीं, क्योंकि जनता की आवाज उठाना विपक्ष का धर्म है। चलिए, दो खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ इंडिया न्यूज पर जुड़ गया। अटल खंडेलवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। जसविंदर सिंह चौधरी साहब हैं, कांग्रेस के नेता है। शुरुआत अटल खंडेलवाल साहब से करेंगे। अटल खंडेलवाल साहब, तस्वीरें आप देखी होंगी, आपने नहीं देखी तो एक बार देख लीजिएगा। विपक्ष आज राजस्थान में जयपुर में फुल फॉर्म में नजर आता है, प्रदर्शन किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ, यूथ कांग्रेस की ओर से। कहा यह जाता है कि आम आदमी परेशान है, आप सुनते नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सुनती नहीं है। विपक्ष ने यह कहा, यह बड़ी प्रॉब्लम है। जो दावे किए गए थे उन दावों पर पूरा नहीं उतरा जा रहा। किसानों को मुआवजा नहीं मिला, खाद नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रही, युवा वर्ग परेशान है। यहां पर यह आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने आज एक बड़ा जंगी प्रदर्शन राजधानी जयपुर में किया। सीएम आवास को कूच करने की चेतावनी यहां पर दी गई थी, घेराव की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमने अपनी कई बार बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, भाजपा तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई साहब।
ऐसा है दिनेश जी जी। कि बेसिक बात ये है कि कांग्रेस के पास अब मुद्दे बचे नहीं है। हम्म। बिहार की हार के बाद में उनका अस्तित्व संकट में आ गया है। जी। और राहुल गांधी को तो इनफैक्ट उनके गठबंधन ने अब विपक्ष का नेता मानने में भी असहजता महसूस की है। हम्म। इसी सब को मद्देनजर रखते हुए वो बिना जाने, मतलब वो जानना नहीं चाहते जी। और केवल आरोप लगाने के लिए उन्होंने ये प्रदर्शन, अपनी जैसे नेतागिरी चमकाने के लिए होता है ना कि हम्म। भी काम नहीं करेंगे, जाकर पहले थोड़ा सा जाने डिस्ट्रिक्ट्स में कि कहाँ मुआवजा मिला, कहाँ क्या है, किस तरीके से मुआवजा दिया गया। क्या आपको मैं डेटा बताऊं, 1700 करोड़ रुपए अभी तक वितरित हो चुके हैं। 50 लाख से ऊपर किसान हैं जिनको कि मुआवजा राशि के लिए चुना गया है कि भाई इन लोगों को ये 31 डिस्ट्रिक्ट्स के किसान हैं। ये सारा अब तक का मैं आपको वो बता रहा हूँ डेटा कि इतने लोगों को मुआवजा 1700 करोड़ तो वितरित हो चुका है। दूसरी बात ये कह रहे थे वोट, आप ही बताइए इनका नारा क्या था, इनके राहुल गांधी जी। जी वोट चोरी करते थे। हम्म। अब वोट चोरी के अंदर वो दिखाते थे कि एक घर है, जीरो घर है, उसमें इतने लोग हैं, किसी में कितने लोग हैं। हालांकि जब वहां पर एक्चुअल गए तो वो सब कुछ नहीं मिला। जी। लेकिन अब जब एसआईआर हो रही है, इलेक्शन कमीशन कर रहा है, हम्म। एसआईआर का जो मतलब क्या है, विशेष गहन पुनर्निरीक्षण, यही तो है, जी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो इसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर देखिए बिहार के अंदर क्या हुआ, कम से कम 65 लाख वोटों को हटाया गया। जी। वो वोट थे जो जिनकी डेथ हो गई, हम्म। वो उनका चल रहा था वोट का। जो लोगों के ट्रांसफर हो चुके, जो यहाँ बिहार से कहीं और चले गए हैं, और कुछ अवैध मतदाता, अवैध प्रवासियों ने जी। अपने कोई ना कोई तरीके से वो बना लिए कार्ड। तो इस तरीके के इंटेंसिव रिवीजन से ये होता है कि जो भारत का नागरिक है हम्म। उसको वोट देने का अधिकार मिलता है, और भारत के नागरिकों का को बेवजह बहुत सारा बाहर जो वो महसूस करते हैं, उनके टैक्स के पैसे इधर उधर चले जी। जाते, वो सबका भी भार कम होता है हम्म। और ज्यादा सुविधाएं मिल सकती हैं। ये होना बहुत जरूरी था। हम्म। ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। हम्म। शुरुआती दौर में देखिए 1952 के अंदर संशोधन हुआ, 1980 के अंदर फिर एक बार संशोधन हुआ, 1990 के अंदर हल्का बहुत संशोधन किया गया। लेकिन जी। ये व्यवस्था 2005 आते आते ये मान लिया गया था कि वोट 2002 के अंदर कि भी जो वोटर लिस्ट है उसमें बहुत सारे अप्रवासी, ऐसे अप्रवासी नहीं, अवैध जो जी। है लोग वो आ चुके हैं। इसके अंदर डेथ है वो लिंक्ड नहीं है, बहुत सारे लोगों के एक उनके ट्रांसफर हो गए, या हम्म। वो किसी दूसरे शहर में चले गए, या विधानसभा में चले गए, या अलग जिलों में चले मुआवजा गए मुआवजा कब उनके। तक दे देंगे? फसल खराबे का मुआवजा आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने आज तक नहीं दिया, विपक्ष 1700। ने यह भी मजबूती से उठाया। मुआवजा तो दीजिए, सरकार मुआवजा मैं दीजिए, धरती पुत्रों को मुआवजा दीजिए। दिनेश जी, यही मैं बात कहता हूं कि हम्म। अगर ये थोड़ा सा जाकर के पंचायत में भी बात करते तो इनको पता चलता। मैं बोल तो रहा हूं आपको, जी। 1700 करोड़ रुपए हम्म। अब तक वितरित हो चुके हैं खरीफ की फसल के मुआवजे के उसके ऊपर। जी। 31 डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, 50 लाख से अधिक लोग किसानों को ये मुआवजा मिल चुका है। ठीक है, बिल्कुल आपके पास फिर आएंगे अटल खंडेलवाल साहब। जसविंदर जी, आपने सुना जिस तरीके से अटल जी ने कहा कांग्रेस के पास मुद्दे हैं नहीं, मुद्दे बिल्कुल भी नहीं है, हमारा काम पर पूरा फोकस है। बेवजह इस तरीके से कभी कांग्रेस प्रदर्शन की बात कहती है, कभी अपने अग्रिम संगठन यूथ कांग्रेस को आगे कर देती है, कांग्रेस कभी सेवा दल को आगे कर देती है, कभी राजीव गांधी ब्रिगेड को आगे कर देती है, और बेवजह एक माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस करती है। राजस्थान में काम हो रहा है, अटल जी कहते हैं खूब काम हो रहा है, मुआवजा भी हमने दिया है, एसआईआर राष्ट्र के हित में है, लेकिन कांग्रेस को हमारे हर उस फैसले से दिक्कत है जो राष्ट्र के हित में होता है। हर उस फैसले से दिक्कत है कांग्रेस को जो राजस्थान के हित में है। हर उस फैसले से दिक्कत है कांग्रेस को जो किसान के हित में है, युवाओं के हित में है, महिलाओं के हित में है। ये बेवजह एक प्रदर्शन पॉलिटिक्स कांग्रेस की है, अडॉप्ट उसने की हुई है, और उसी के तहत आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। लेना देना कुछ भी नहीं है। जसविंदर चौधरी साहब।
मैं सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जी सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि महोदय जी जो बात कह रहे हैं वो निराधार है। इनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। आज यूथ कांग्रेस ने पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर जी प्रदर्शन किया और साथ ही जयपुर हेडक्वार्टर पे पूरे राजस्थान प्रदेश के युवा एक जाजम पे एक मंच पे आकर और इस बहरी गूंगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। और सरकार इतनी डरी हुई थी कि इन्होंने यहीं मुख्यमंत्री आवास तक जाने नहीं दिया और यहीं घेराव कर दिया। हमारा मुख्य उद्देश्य एसआईआर था, जी किसानों को फसल बीमा योजना था, जो सरकार पूर्ण रूप से पूरा नहीं कर पा रही और ना ही किसानों को बीमा दे पा रही है। आपने देखा पिछले दिनों भी परसों की बात है, कल की बात है, राहुल कसवा जी चूरू से आ रहे थे। उन्हें कोई मजा नहीं आता है। अगर किसानों के खाते में मुआवजे की रकम पहुंच चुकी होती तो राहुल कसवा जी यहाँ जयपुर नहीं आते। बाड़मेर में भी यही स्थिति है, पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर यही स्थिति है, राजस्थान के साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर यही स्थिति है कि पूरा किसान लामबंद हो चुका है और इस भाजपा सरकार के खिलाफ एकजुट एक जाजम पे आके प्रदर्शन कर रहा है। भाई कोई व्यक्ति प्रदर्शन कब करता है? प्रदर्शन जब करता है वो बिल्कुल दुखी होके उसकी फसल का मुआवजा न मिले, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई हो प्रदेश में, इसलिए प्रदर्शन करता है। महोदय तो बेफालतू की बेतुकी बातें कर रहे हैं आपके न्यूज चैनल पे बैठ के। ठीक है चौधरी साहब, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि राजस्थान में सब कुछ ओके है, एवरीथिंग इज ओके है, विकास हो रहा है, खूब काम हो रहा है, अस्पतालों की हालत हमने सुधारी, स्कूलों को हमने अपग्रेड किया, रोजगार हम दे रहे हैं, किसानों को मुआवजा हमने दिया। अभी जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, तमाम नेताओं ने कल भी कहा, आज भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने 18,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। कल आपको भी ये जानकारी मिली होगी चौधरी साहब। ये कहते हैं राजस्थान में सब कुछ ओके है, 22-23 महीने में राजस्थान को चमन किया गया है, लगातार काम यहां पर चल रहा है सीएम साहब की लीडरशिप में। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहां पर आ गई। ये कहते हैं कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलफ लगे अपने कुर्ते पजामे निकाले, अपनी जीन्स और अपनी खादी की शर्ट निकाली और आगे साहब सीएम हाउस का घेराव करेंगे। लेना देना कुछ है नहीं, गुटों में बटी कांग्रेस है। बॉस, कांग्रेस एक जाजम पे एक मंच पे एक कांग्रेस है पूरे राजस्थान प्रदेश की, पूरे हिंदुस्तान की। और इनके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं भाई इतना ही होता तो राजस्थान के अंदर किसान क्यों प्रदर्शन कर रहा है? राजस्थान की आप व्यवस्थाएं देखिए, प्रशासनिक व्यवस्थाएं कितनी बिगड़ी हुई है। आए दिन एनकाउंटर्स हो रहे हैं राजस्थान के अंदर और पुलिस उनका कुछ नहीं कर पा रही है। सीएम भजनलाल को पता ही नहीं है कि मैं राजस्थान का सीएम हूं, अपनी मस्ती में मस्त है। पहले तो मैडम कोई मुख्यमंत्री जी महोदय पहले वसुंधरा जी थी, वो तो उनको तो खुद को नहीं पता था, इनको जनता ने पता नहीं करने दिया। और भाजपा का जो है वो सिस्टम जो ऊपर से दिल्ली से लाके यहाँ बैठा देते हैं, इनको पता ही नहीं है मुझे करना क्या है। नहीं तो दिल्ली से जो सिस्टम चलता था गहलोत साहब के राज में नहीं चलता था क्या? गहलोत साहब काफी विजिट करते थे सोनिया जी के दरबार में हाजिरी देने के लिए। गहलोत साहब ने और कांग्रेस सरकार के प्रत्येक विधायक ने, प्रत्येक मंत्री ने मिलकर राजस्थान में इतने बहुत अच्छे काम किए। हर घर की दहलीज तक उन्होंने अनाज पहुंचाने का काम किया, हर गरीब मजदूर किसान को साथ लेकर चलने का काम किया है। और इनका मुख्य उद्देश्य है कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, उनको फायदा पहुंचाने का मुख्य धारा में ये काम करते हैं। और इनका कुछ लेना देना नहीं है। राजस्थान के अंदर सिर्फ एकमात्र पार्टी ऐसी है जो, और पूरे भारत के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है, जो किसान गरीब मजदूर की हित की लड़ाई की लड़ती है। और इनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ मजदूर पैसे वाले लोगों को पहुंचाने का है। ठीक है अटल जी, जिस तरीके से आज एक प्रतिक्रिया आई, कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया आई इस बड़े प्रदर्शन के दौरान कि साहब जब कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जब आम आदमी की आवाज उठाने के लिए प्रदर्शन करने पहुंचते हैं तो आपके इशारे पर लाठियां निकल करके आ जाती हैं, पुलिस बल का प्रयोग किया जाता है और कांग्रेस की विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करती है सरकार। अटल खंडेलवाल साहब, यह आरोप है कांग्रेस का कि जनता की आवाज हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? क्यों नहीं सुनेंगे आप जनता की आवाज को? विपक्ष जनता की आवाज उठाने का काम करता है, ना कि हम अपने संगठन की कोई आवाज उठा रहे हैं। हम तो किसान की आवाज उठा रहे हैं, हम आम आवाम की आवाज उठा रहे हैं, स्टूडेंट्स की आवाज हम उठा रहे हैं। आप लाठियों से पिटवाएंगे, यह आरोप है कांग्रेस का बड़ा। दिनेश जी, पहले तो ये आप समझने की कोशिश करिए कि भाई पहले वो जन जन तक पहुंचे। और अभी भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज को लेकर के या काम को लेकर के अगर वास्तव में कोई गैप है या वो काम उस पर्टिकुलर जगह पर डिले हो रहा या कम हुआ, उसको व्यवस्था के साथ बताएं तो समझ में आता है।
केवल अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश के अंदर अव्यवस्थाएं फैलाने की कोशिश करेंगे, तो फिर सरकार को जो अपना काम करना होता है वो करना होता है। सरकार जनता के साथ है और जनता के लिए है। जनता को एक बात बताइए, आप हो अल्लाह करके अव्यवस्थाएं फैलाएंगे, उससे काम थोड़ी होगा। बिल्कुल। अब इनको यही नहीं पता। आप बताइए, आप दिनेश जी, बॉस, अगर मैं ये आप कह रहा वापस हूँ से राजनीति चमकाने की आवश्यकता उसको है जो नया नया सुन तो लो। आएंगे आपके पास, आएंगे चौधरी साहब, अटल जी को सुनते हैं, आपके पास आएंगे सर। उसको राजनीति चमकाने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस तो बहुत सुन पुरानी तो लो। पार्टी चौधरी है। साहब आ रहे हैं आपके पास, राजनीति चौधरी साहब प्लीज आ रहे हैं आपके पास। नए लोग आए हुए हैं। जसविंदर चौधरी साहब आपके पास आ रहे हैं, प्लीज एक एक कीजिएगा। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है। ठीक है, कांग्रेस ने बहुत देश को आजाद कराने के लिए आपके संघर्ष पास किया है। आएंगे चौधरी साहब, आपके पास आएंगे, पूरा वक्त आपको देंगे। फिलहाल अटल जी को सुनते हैं। जी अटल जी प्लीज। तो बेसिकली क्या है कि विपक्ष का काम जो होता है ना, वो ये होता है कि जनता की जो सही मांग है जी। उसको सरकार के समक्ष रख के, बिना वजह कि आज आपने जो देखा उस पूरे को आप वापस से देखिएगा, उसमें कितने जनता के लोग थे। ये कार्यकर्ता कुछ इकट्ठे हो गए इनके और हो अल्लड़ कर रहे, यही तो है। कुछ इनके जो राष्ट्रीय जो युवा मोर्चा है उसके अध्यक्ष आ गए, यहाँ के अध्यक्ष आ गए, कुछ अपने कार्यकर्ता ले लिए। लेकिन उनको तो अरेस्ट करवा दिया आपने अटल जी, उनको तो अरेस्ट करवा दिया आपने। अभिमन्यु पुनिया को अरेस्ट करवा दिया आपने, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को आपने अरेस्ट करवा दिया। क्या अच्छा क्या करते? तो वो क्या करने वाले थे? नहीं कराते तो क्या करते? वो अव्यवस्था ही तो फैला रहे थे। शांतिपूर्ण निकाल लेते हैं। आपकी व्यवस्था फैला रहे थे। चौधरी साहब, चौधरी साहब एक सवाल मेरा आपसे, अटल जी के जवाब से एक सवाल निकलता है। चौधरी साहब क्या करेंगे? चौधरी साहब एक सवाल निकलता है, प्रदर्शन करना, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना हर आदमी का एक अधिकार है। आदमी अपनी बातों को कहे, सरकार तक पहुंचाए, शासन प्रशासन तक पहुंचाए। जिस तरीके से या आपने कितने दिन पहले ऐलान किया था आपकी पार्टी ने, यूथ कांग्रेस ने, कि हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। कितने दिन पहले आपको एक मेमोरेंडम तो कम से कम देना चाहिए था सरकार से। आपके यूथ कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल मिलता, कृषि मंत्री से मिलता, राजस्थान के मुख्यमंत्री से आपके यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी मिलते कि साहब इन समस्याओं को सुनिएगा। पूरा राजस्थान आपको जानना चाहता है, सुन रहा है पूरा राजस्थान। कितनी बार आप मिले? हमने 15 तारीख को पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आप तमाम मीडिया के लोग वहां मौजूद थे। हमने ऐलान किया था कि बहरी गूंगी सरकार ये शांतिपूर्ण तरीके से मानने वाली नहीं है। इसके लिए हमें प्रदर्शन करना होगा। सरकार तक सीएम आवास का घेराव करेंगे और उनको बताएंगे कि राजस्थान प्रदेश का किसान एक जाजम पे, एक मंच पे एक साथ आ चुका है और आपको सरकार की बातें माननी पड़ेंगी। अच्छा, किसान तो एक जाजम पर आ गए, किसान तो एक जाजम पर आते हैं, समझ में आता है। आम आदमी भी एक जाजम पर आ गया। एक सवाल बनता है जसविंदर चौधरी साहब, आज संख्या थोड़ी फीकी यहां पर दिखाई दी। यूथ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन था, कांग्रेस का अग्रिम संगठन है, यूथ की शक्ति है। पार्टी कांग्रेस के बड़े नेता कहते हैं कि बड़ा मजबूत संगठन है। एक सवाल मेरा आपसे सुनिए ना, यूथ कांग्रेस कभी पायलट साहब में यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता अपना आदर्श दिखते हैं, दिखे नहीं पायलट साहब आज इस बड़े प्रदर्शन में। पार्टी के तमाम बड़े नेता कहां थे इसमें? यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन था, वो तमाम कार्यकर्ता बाहर थे। आज जो बड़े लीडर हैं वो अपने अपने काम में, शादियों में गए हुए हैं, लेकिन ये प्रोग्राम यूथ कांग्रेस का था और यूथ कांग्रेस ने आज पूरे राजस्थान में आवाज उठाने की कोशिश करी। मैं महोदय से कहना चाहूंगा, इनका भी युवा मोर्चा है, इनका पता ही नहीं है युवा मोर्चा के पदाधिकारी कौन है। आज यूथ कांग्रेस को लेकर पूरे राजस्थान में, पूरे देश में चर्चा हो रही है कि कांग्रेस पार्टी का अग्रिम संगठन है, कोई यूथ कांग्रेस है, वो प्रदर्शन करता है, धरने करता है, किसानों की आवाज उठाता है, छात्रों की आवाज उठाता है, गरीब की आवाज उठाता है, दलित की आवाज उठाता है, मजदूर की आवाज उठाता है। और इनका युवा मोर्चा का आता पता ही नहीं है कहां पे है। वो सिर्फ चापलूसी करने के काम आते हैं और भाजपा का सिस्टम भी यही है कि इनका मुख्य उद्देश्य है कि अपने आप मस्त और हमारा सिस्टम क्या है? हमारा सिस्टम क्या है? हमारा सिस्टम यह है, हमारा सिस्टम यह है, 1000, 2000, 3000 कार्यकर्ता जयपुर पहुंचेंगे, अफरा तफरी मचा देंगे, मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। नहीं, हमारा सिस्टम क्या है भाई? इनको पता था हम कम संख्या में थे, ये कह रहे हैं कि बिल्कुल कम संख्या थे, सीएम आवास तक जाने देते जी। पुलिस वालों ने क्या रोका? पुलिस को आगे क्यों किया इन्होंने? नहीं तो 5 आदमी जाते ना, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलते, मुख्यमंत्री से मिलते, मुख्यमंत्री क्या मना कर देते, अभिमन्यु पुनिया खुद मिल लेते। 5 आदमी आज जिलों में भी प्रदर्शन होते हैं, संगठन करते हैं, वकील भी करते हैं, डॉक्टर भी करते हैं, दूसरे एसोसिएशन भी करती हैं। सामान्य एक सिस्टम होता है, 5 आदमी डीएम से मिलते हैं, 5 आदमी संभागीय आयुक्त से मिलते हैं। मुझे नहीं लगता अगर कांग्रेस के 5 आदमी शांतिपूर्ण ढंग से अगर मिलने जाते, मुख्यमंत्री शायद मना नहीं करते। अटल जी, अटल खंडेलवाल साहब, इनके पास किसान क्या
किसान अटल का जवाब खंडेलवाल नहीं थे, साहब, तो इन्होंने मिलने नहीं दिया गया। खंडेलवाल ये साहब, चाहते तो 5 आदमी को बुला सकते थे ना, ये कहाँ गए थे, भाजपा वाले कहाँ गए थे? नहीं तो आप तो जिद पकड़ के बैठ के कि जाएं तो ना मुख्यमंत्री ना ना, आवास में हमने 5,000 उनसे बात कार्यकर्ता करी जाएं, थी, जाएं तो 5,000 पुलिस के उच्च कार्यकर्ता जाएं। अधिकारियों से हमने बात करी थी कि हमें 5 लोगों को मिलने दीजिए, फिर उन्होंने क्या साहब क्या मना कहा कर दिया गया, कि नहीं सीएम मिलने साहब देंगे? सुनो, उन्होंने ये कहा कि सीएम साहब आप जो मुद्दे लेके जा रहे हो, किसानों के मुद्दे लेके जा रहे हो, उनके जवाब देने में तकलीफ महसूस करते हैं। सीएम साहब को इनके जवाब देने में हिचकिचाहट होती है, तो इन्होंने बात कुछ हमें हजम जाने नहीं दिया। हुई जसविंदर चौधरी साहब, बात कुछ हजम नहीं होती, बात कुछ अजी हजम कैसे नहीं बात होती, कर रहे हो मालिक? ये बात नए कुछ हजम नहीं है होती ना, कि सीएम सुनिए, सिक्योरिटी से कहा अरे जाए कि मालिक, सीएम साहब असहज महसूस थोड़ा करते सा हैं। प्लीज समझो बी आप ऐसा महसूस प्रैक्टिकल। नहीं कर रहे बॉस, मैं ये चौधरी कह साहब, रहा हूँ प्लीज आपको, बी हमने प्रैक्टिकल। राजस्थान विश्वविद्यालय में भी खूब संघर्ष किए हैं। आपके आपके संघर्ष का आपके संघर्ष का सम्मान करते हैं, क्या होता है, आपके संघर्ष का भाजपा सम्मान में करते क्या हैं। होता है, भाजपा में बंद कमरों से नेता बनाए जाते हैं, और कांग्रेस के अंदर क्या होता है, जनता के बीच से निकल के लोग नेता बनते हैं। जी, संघ में भाजपा में क्या होता है, इनको कॉपी किताब दे देते हैं, बंद कमरे में बैठा देते हैं। हाथों में इनको कॉपी पता किताब नहीं रखना है बुरी बात कि है क्या? हाथों में किसान के कॉपी खेत, किताब रखना किसान बुरी बात खेत है में क्या कैसे सर? तकलीफ आता है, रात को कैसे पानी देता है, लाइट की, बिजली की समस्या है, किसान का फसल खराब हो रही है, ओले हो रहे हैं, अतिवर्षा हो रही है, इनको कोई लेना देना नहीं है। चौधरी साहब, आपके जी। पास फिर आएंगे। अटल खंडेलवाल जी, जिस तरीके से जसविंदर चौधरी साहब ये कहते हैं कि 5 आदमियों को मिलने नहीं दिया गया, अटल खंडेलवाल साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल दिनेश कि जी, हम 5 आपको आदमियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मिलने का समय नहीं दिया, मुख्यमंत्री साहब ने मिलने का समय नहीं दिया कि मुझे नहीं मिलना, और ये कहा गया, बताया कि आपकी इन बातों का जवाब देने में हमारे मुख्यमंत्री असहज सक्षम महसूस नहीं करते है, हैं। राजस्थान के सीएम सक्षम नहीं है, भजनलाल को कोई सीरियस नहीं लेता है, ना तो दिल्ली वाले लेते हैं, ना राजस्थान वाले लेते हैं, तो जवाब देने की स्थिति में है ही नहीं भजनलाल जी। अटल खंडेलवाल अब साहब, अगर अब अगर दिनेश जी, जी, आप ही बताइए कि जब ये जसविंदर जी इस तरीके की बात करेंगे, चौधरी तो साहब, कोई भी एक व्यक्ति मेरी आपसे जो रिक्वेस्ट है, राजस्थान के सभ्य है, मुख्यमंत्री हैं, सम्मानित है हैं, ना, प्रदेश के वो मुखिया हैं, दलों की है ना, राजनीति भजनलाल जी छोड़ बोला ना दीजिए, तो मालिक। अगर हमें बात आगे श्री समझने लगाने में की आपत्ति कोशिश है, करिए। हम पीछे जी एक लगा तो दें, हम पीछे साहब लगा नहीं, दें, भजनलाल साहब हम कह सकते हैं, उम्र में भी नहीं शायद ना हमसे बड़े होंगे, लगाए आपसे ना, बड़े होंगे, आप तो वो जसविंदर कोई चौधरी बात साहब। नहीं है, आप तो जी लगा के बात कर लीजिए, हम भी लगाते हैं, जी मालिक, वो भी मेरी कोई बात विपक्ष नहीं, विपक्ष लगाए अपनी ना जगह है, बात से हम नहीं, कितनी इसमें भी पार्टियों में कोई बटे इश्यू हो, नहीं है। लेकिन हमारी बात ये है कि सम्मान की हमारी साहब परंपरा लगाने है, से क्या राजस्थान सम्मान हमारा प्रगति के पथ संस्कार पे है पहुंच सर। जाएगा? चौधरी साहब, सुनिए, नहीं, मैं तो अरे श्री साहब लगा देता हूँ कि राजस्थान बहुत तेज प्रगति में अरे दौड़े तो, लेकिन अरे कंट्रोल चौधरी दिल्ली साहब, में है आपका। सुनिए दिनेश कितने जी, साहब लगा लो, उससे क्या एक फर्क बात पड़ता है सम जी? एक खंडेलवाल जी, बात उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, एक नहीं सम्मान की नहीं, परंपरा मैं तो बनी कुछ रहनी आपसे चाहिए, बोल ही राजस्थान नहीं की रहा, परंपरा मैं इस है, विषय में बात सम्मान नहीं की कर रहा, परंपरा है दिनेश जी सर। कर रहे हैं, जी 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 है ना। जी और मैं दिनेश जी एक बात आपसे जी बोलना चाहूंगा, आपने बहुत सारी कवरेज की है, तो जी, आप ही बताइए कि जसविंदर जी की बात है, उससे आप सहमत है क्या नहीं, मैंने कि जसवंत जी एक से कहा, शांतिपूर्ण तरीके चौधरी से साहब से, जसविंदर 5 जी से लोग मैंने कहा जाने के लिए ये बोलते बात डाइजेस्ट तो नहीं होती, कोई ये मना बात डाइजेस्ट होता नहीं क्या, होती सर। मैंने कहा है ना। जसविंदर चौधरी साहब से, चौधरी साहब ये बात मुझे ये डाइजेस्ट नहीं संभव होती। होता नहीं है, लेकिन आप हुड़दंग करते हो, बैरिकेड्स तोड़ते हो, जबरदस्ती। अच्छा, फिर बिल्कुल, इनको आज ये भी नहीं पता कि आज बिहार के अंदर उनका मुख्यमंत्री जी हैं, वो शपथ ले रहे थे, और जी, उसका जो मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा था, और जी, मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भी वहां गए थे अपने डिप्टी सीएम भी, उनका कोई डिप्टी सीएम भी, डिप्टी प्रतिनिधित्व सीएम भी तो मौजूद पता, थे, मुख्यमंत्री डिप्टी जी, सीएम ठीक है भी ना, वहां मौजूद पहली थे। बात आप समझिए। और दूसरी डिप्टी बात, सीएम मिल लेते हैं, अगर मुख्यमंत्री, अगर सुनो 5 राजस्थान, सुनो मेरी बात, सुनिए, सुनो एक बात, राजस्थान में आप मुख्यमंत्री तो जी मैं समझ गए बाहर गए हैं, तो फिर राजस्थान बिल्कुल सूना हो गया, राजस्थान में कोई संभालने वाला नहीं है मुख्यमंत्री जी अरे बाहर जाने ना के ना बाद में। ना, ऐसे एक नहीं, कोई पहली व्यक्ति तो बात होगा जो आप मुख्यमंत्री समझो, को बाहर जाने के बाद में सुन तो राजस्थान लो, की अरे सुन तो लो, 5 जी जी आदमी जी की कभी भी रिक्वेस्ट आप दो, वो जरूर मिल लेंगी, कोई इशू बिल्कुल, नहीं है, कभी भी। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी पढ़ लिख कर तैयारी करके आओ। एक और बात बताओ, आप कह रहे थे वोट चोरी, उसको सही कैसे किया जाएगा? एसआईआर के माध्यम से सही नहीं होगा, या किस माध्यम से सही होगा, वो बता दीजिए आप। कोई एक ये कि ऐसे तो नहीं होगा, बट उसका एक सॉल्यूशन तो लेकर जाओ कि ये तरीका है साहब, मैं लाया हूं यहां से। अरे आप भले से अमेरिका या चाइना, जो भी आपके और बहुत सारे ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के लोग हैं, उनसे भी कोई सॉल्यूशन लेके आओ कि इस तरीके से सही करेंगे। अवैध घुसपैठियों को हम भारत का नागरिक कैसे बनने देंगे?
और कैसे डुप्लीकेसी वोटर आईडी के अंदर खत्म करना ही ये चाहिए ना। कांग्रेस ये कहती वही है तो बू कर आती रहे है हैं। आपकी, इस एसआईआर में षड्यंत्र की बू आती है, आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस एसआईआर का एक और दुरुपयोग बात, कर रहे हैं, मैं यही कॉन्स्पिरेसी तो कर रहे हैं, आप देखिए, एक धर्म विशेष के वोटर्स इसलिए के लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, कांग्रेस को आप नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा है, देखिए बात ये कि बू इसलिए आती है इनको कि देखिए एसआईआर जो है वो जैसे ही होना शुरू हुआ, जो जबरदस्ती के जो भी देखिए गार्बेज था उसके अंदर जी। वही तो हट रहा है, इसके अलावा क्या हट रहा है। अरे अगर बीएलओ कहीं पर गए और उन्हें व्यक्ति नहीं मिला तो वो लिखेंगे ना नहीं मिला, उन्हें लगा कि उनको उनके परिवार ने कहा कि डेथ हो गई तो लिखेंगे डेथ हो गई, उनके वहां पर किसी ने कहा ट्रांसफर हो गया तो ट्रांसफर हो, मतलब इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं, तो आएगी। वो तो आप कह रहे हैं, आपकी बात को मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन ये तो ये कहते हैं कि एसआईआर भारतीय जनता पार्टी का वोट चोरी का गेम प्लान है। ये कहते हैं एसआईआर भारतीय जनता पार्टी का वोट चोरी का गेम प्लान है, गेम प्लान है, गेम प्लान है सर, ये कहते हैं, कांग्रेस कहती है। ये इनके जो हेड है उनकी बालक बुद्धि है। 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक 12 स्टेट के अंदर, मोदी जी की हिटलर बुद्धि है, और 9 दिसंबर तक मतदाता सूची बन जाएगी, और मतदाता सूची बनने के बाद सभी को वो वापस से मतदाता अपना चेक कर सकते हैं कि भाई मेरा नाम है या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर ऑफलाइन वो जुड़वा सकते हैं, उसको करेक्ट करने का भी समय दिया जाएगा। न्यायालय द्वारा भी 31 दिसंबर को लास्ट डेट दी गई है कि भाई एसआईआर के जो है कंप्लीशन जो कर लिया जाए 12 स्टेट में, जो नई मतदाता सूची है वो 31 दिसंबर तक दे दी जाए। देखिए 65 लाख कम नहीं होते, डुप्लीकेसी थी वहां पर बिहार के अंदर, इतने लोग निकाले और नए मतदाता जो थे वो जुड़े भी हैं, ऐसा नहीं है कि नए मतदाताओं को वहां, और ये सब होने के बाद हर पार्टियों को वो मतदाता सूची भी उपलब्ध करवा दी जाती है कि भाई आप देख लो उसको, अगर कोई मतदाता है उनको भी एक बकायदा पीडीएफ फाइल है, उसमें सर्च कर लो अपना नाम। जी ठीक है अटल जी, आपके पास फिर आएंगे, अटल जी आपके पास फिर आएंगे। क्लीन और क्लियर सिस्टम है, आप उस पे भी आरोप लगाते रहोगे। नहीं, क्लीन सिस्टम बिल्कुल ये सुधार होना भी चाहिए, क्लीन सिस्टम आप भी बता रहे, देश का समझदार तबका भी इसकी तारीफ करता है कि ये समय समय पर ये प्रोसेस है, ये फॉलो भी किया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से कहती है कि ये तो वोट चोरी का गेम प्लान है भारतीय जनता पार्टी का, चौधरी साहब कैसे आपको ये गेम प्लान लगता है भारतीय जनता पार्टी का? आपकी पार्टी के तमाम नेता ये आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी करती है भारतीय जनता पार्टी और एसआईआर पूरा एक गेम प्लान है, कैसे? मैं आपकी बात पे आने से पहले इनके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि बाहर से आए हुए घुसपैठिए हैं, घुसपैठियों का कांग्रेस भी पूर्ण रूप से समर्थन नहीं करती है, उनका विरोध करती है। समर्थन नहीं करती तो फिर होने दीजिए एसआईआर प्रोसेस को चालू रहने दीजिए, फिर आपत्ति क्यों सर? सुनिए तो सही, ये देश तो आपका हमारा, ये देश तो आपका हमारा है ना, हिंदुस्तान के लोगों का है, तो घुसपैठियों का देश नहीं है। ब्राजील की मॉडल आके हरियाणा के अंदर 8-10 वोट, अरे वो प्रूव नहीं हुआ है, वहां गया था, नहीं हुआ है बकायदा, फिर वही बात आपको कुछ पढ़ के आओ, बकायदा वहां पर बीएलओ गए, ऐसा इलेक्शन कमीशन के व्यक्ति गए और वहां पर ऐसा कुछ नहीं मिला है। सुनो मेरी बात, मैं कह रहा हूँ बिहार के अंदर आपके ही राकेश सिन्हा जी, जानते हैं भाजपा के लोग राकेश सिन्हा जी को? सब जानते हैं। द्वारका में वोट डाला, दिल्ली में अभी जस्ट बिहार में जाके वोट डाल दिया, ऐसे ही इतने वोट डले हैं। अरे तो उनका वोट क्यों नहीं खाया? सुनो, उस ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन आपके भी कांग्रेस के बहुत सारे लोगों में है, तो ये नहीं, आपकी बौखलाहट साफ दिख रही है। मैंने आपको यही तो निकालने के लिए, दिस इज कॉल्ड, इसी को रिडंडेंसी कहते हैं और इसी को हटाना पड़ता है। 3-3 जगह 4-4 जगह वोट, अरे हाँ, इसी को तो चौधरी साहब वो सब हट जाएंगे, चौधरी साहब, जसविंदर जी सब हट जाएंगे, एसआईआर का प्रोसेस पूरा होते ही आपको नहीं मिलेंगे। चौधरी साहब एसआईआर का प्रोसेस होते ही आपको नहीं मिलेंगे, और कुछ नहीं कि भाई अच्छा निकालेंगे कैसे, इसको निकालेंगे कैसे? अरे इसको निकालेंगे कैसे, वो तरीका बताओ ना। अकाउंट पे फिर वही बात, राकेश सिन्हा जी एक एक करके प्लीज, एक एक करके। मैं सोनिया गांधी का नाम ले दूंगा कि सोनिया गांधी का विदेशी थी और उस वक्त
इतनी की खंडेलवाल जी, मैंने नागरिकता बहुत थी अच्छे से सुना। और इसके अंदर रख आपकी लिया ना। बौखलाहट साफ क्या नजर हुआ? आ रही है कि आप मेरे तो पूर्ण कोई रूप से बौखलाहट बौखला नहीं। चुके हो। मेरा आप जसविंदर जी, ग्राउंड पे नहीं जसविंदर हो। चौधरी जी, सिस्टम है, जसविंदर आप चौधरी साहब, कागज पेन लेके बातें करते हो, आप ऐसा धरातल पे है, बिल्कुल फालतू भी की नहीं हो। जसविंदर बात चौधरी तो साहब, करो आपकी मत। बातों से साफ आपके झलक पास रहा कोई है। सिस्टम है क्या? मैं ये कह रहा हूँ, कोई आपको सिस्टम बता है, रहे हो, कोई बिहार तरीका के जो है लोग दिल्ली जिससे के कि अंदर रहते हैं, आपके डुप्लीकेसी को भाजपा के रोका जा कार्यकर्ता, सके, हटाया भाजपा जा के सके, नेता, रिडंडेंसी को जो खत्म दिल्ली किया के जा इलेक्शन सके में वोट और डालते हैं एक्चुअल और वोटर को वहां रखा जाके जा भी फिर सके। वोट करते हैं। ये कहाँ का अरे फिर वही लोकतंत्र बात, है? आपको है क्या ऐसा? आपको पहले पता है आपने क्या? यहाँ इसको वोट निकालोगे डलवाया, कैसे? दिल्ली के अंदर वोट जसविंदर डाला, चौधरी जी, बेगूसराय के जसविंदर अंदर चौधरी जाके साहब, वोट कुछ डाला, बोलते हैं। दिल्ली चौधरी के साहब, नवारका में राकेश सिन्हा दिनेश जी ने जी, वोट डाला, ऐसे फिर सवालों का बेगूसराय में क्या जाके उत्तर वोट दूं डाला। जिनको चौधरी आगे साहब, पता ही नहीं है? रुकिए, एक एक करके बात कैसे करते हैं, एक पता एक नहीं करके। है आपको? जसविंदर ऐसा चौधरी होता साहब, पता। जसविंदर चौधरी अरे साहब, जसविंदर आप चौधरी पूरी साहब, ब्रह्मांड की जानकारी रखते हैं बॉस। अरे जसविंदर ब्रह्मांड की चौधरी नहीं, साहब, मैं एक ये सवाल कह रहा हूँ, सुनिएगा। कमीशन बिहार में जसविंदर वाले की चौधरी तो क्या? साहब, रख ही दे ना। सुनो मेरी बात कैसे? सुनिए। अच्छा आप बताओ, एसआईआर में आप तो ये बता दो कि सब बीएलओ ये कर रहे हैं, आपके यहाँ भी तो एसआईआर अभी हो रहा है। क्या किया आपके राजस्थान में परिवार ने? जी, क्या किया आपके परिवार में? वो बीएलओ आकर के क्या बोला और उन्होंने क्या किया? आपने दिया ना फॉर्म वगैरह, आपका पुराना डेटा बेटा सब दे दिया ना। राजस्थान के अंदर भी यही कोशिश करी जा इपिक रही नंबर है। जनरेट हो जाएगा, वो यूनिक हो जाएगा और यूनिक इपिक नंबर से सुनो पूरे सुनो भारत सुनो में सुनो, एक नाम आ जाएगा कि आपका सब अटल कहने का खंडेलवाल तात्पर्य इस ये है स्टेट कि का, इस बीएलओ ये विधानसभा कर का रहा है। पिताजी अच्छा का चौधरी नाम साहब, ये। एक सवाल सुनिए मेरा मेरी आपसे है। बात, चौधरी मेरी बात साहब, सुनिए। जसविंदर जी, एक सवाल मेरा जी, आपसे है। जी, किसी जी। व्यक्ति के, मान लीजिए अटल जी हैं, जसविंदर चौधरी जी, साहब हैं, या मैं दिनेश जी, शर्मा हूं, आप जी। किस पक्ष में हैं? क्या आप समर्थन करते हैं कि एक आदमी का दो निर्वाचक नामावलियों में, दो शहरों में, दो स्टेट में, अलग अलग जगहों पर नाम हो? क्या आप समर्थन करते हैं? बॉस, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति का एक जगह वोट होना चाहिए। होना चाहिए, तो फिर आपत्ति क्यों? तो फिर ऐसा ही इनके पर राकेश आपत्ति सिन्हा क्यों जी सर? का मैं बता रहा हूँ ना, तो मैं उसी पे तो आ रहा अरे हूँ। फिर वो मैं किन्हीं फालतू के की जो बातें मत भाजपा के करो। लोग थे, जो वो दिल्ली में ठीक वोट कैसे डाल के करोगे? गए, बिहार में जाके वोट डाल रहे हैं। अरे इनके मंत्री अब बिहार में उसको जाके वोट डाल रहे हैं। ठीक कैसे करोगे? हाँ, लेकिन अब ये सब आपने संभव कहाँ नहीं करा? होगा ना आप सर, पहले बिहार चाहे को भारतीय मिटा जनता रहे। पार्टी के लोग हों, फिर चाहे वो- कांग्रेस के लोग हों। छोड़ दो आप। छोटी सी बात सुनिए। मैं अभी 5 मैं ये नाम कह गिना रहे ठीक दूंगा, कैसे फिर करेंगे? उछलोगे आप। मैं कह रहा हूँ, सुनिए तो सही जी दादा। बताइए, बताइए चौधरी साहब, बताइए। आप ये कह रहे हैं ठीक कैसे करोगे कि एक जगह वोट होना चाहिए? मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ, कांग्रेस तो पार्टी बस इसका वही पूर्ण तो रूप है, से समर्थन करती एसआईआर और है लेकिन क्या? मैं ये कह रहा हूँ, एसआईआर और क्या है? सुनिए मेरी बात। अरे जिनका छोड़ो, आपने आपने कांग्रेस के वोटों को आपको हटाया बिहार एसआईआर में, क्या है? 80 लाख के आसपास आपने जेडीयू कांग्रेस के वोटों को हटाया और आप ही के मंत्री राकेश सिन्हा वगैरह, भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के पदाधिकारी, जिनका दिल्ली में भी वोट है, जो बिहार में भी जाके वोट डाल रहे हैं, तो ठीक आपने हमें करने का ठेका ले रखा है क्या? या पूरे राजस्थान या पूरे प्रदेश के, पूरे हिंदुस्तान की जनता का खंडेलवाल साहब, कोई भी व्यक्ति होता है, खंडेलवाल एक जगह साहब, वोट इन होना आरोपों में चाहिए। कितना दम है? आप क्या कहने की मानते हैं? कोशिश 80 कर रहे लाख हैं। वोट आप आपने कहना चुन क्या चुन चाह के रहे हैं? हटा दिए, 80 लाख वोट एक झटके में चुन हटा चुन के दिए, हटाए कांग्रेस वो। ये आरोप लगा रही है। आप इनके वो ट्विटर कौन हैंडल वोट पे थे? जाइए, वो कौन वोट है आप जो इनके 80 लाख मंत्रियों के लोग हटाए? फेसबुक पेज पे यानी कि जाइए, जो दिल्ली के चौधरी अंदर साहब, वोट डाल के भी चौधरी हम सिखा रहे साहब, थे कि हमने वो जो वोटिंग प्रोसेस किया है नियम और कायदों बिहार के में, अंदर भी दिखा चौधरी रहे हैं, वो साहब, क्या है? नियम ये तो पूछना कायदों में चाहता वो हूं। वोटर नहीं आए होंगे। एसआईआर के प्रोसेस के दौरान नियम कायदों में वो वोटर नहीं आए होंगे, तो लिस्ट से उनका नाम डिलीट कर दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। अब वो चाहे 80 लाख हो, चाहे वो 8000 हो, चाहे वो 8 वोट हो, भाई जिसको हटना है उसको हटना है सर। जसविंदर सर चौधरी उसके साहब, बाद में किसी पार्टी ने जाकर के इलेक्शन कमीशन को लिखा नहीं है, ये इतनी बातें कर रहे हैं ना। ठीक है चौधरी कैसी साहब, बात क्यों करे नहीं वो? लिखा? आप कांग्रेस ने आप लिखा, अपनी ग्रीवेंस इलेक्शन दर्ज कमीशन कराते ना। आपका जवाब कहाँ है? कांग्रेस पार्टी अपनी इलेक्शन पीड़ा को दर्ज कमीशन कराती। कांग्रेस ने मतदाता लिखा, सूची राहुल दी गांधी गई, जी ने तो किसी लिखा, तरीके का कोई पूरा प्रॉब्लम कांग्रेस नहीं थी पार्टी के किसी को भी। पदाधिकारी गए, आप जवाब देने की स्थिति में नहीं है। क्या है? इलेक्शन क्या है कमीशन दिनेश आपका जी? है। अरे 2+2 नहीं, कितना होता है? इलेक्शन कमीशन इनका कैसे है? अरे जसविंदर सुनो, चौधरी साहब, इलेक्शन जसविंदर कमीशन जी, इनका कैसे है? 2+2 कितना होता है? जसविंदर चौधरी साहब, इलेक्शन मैंने तो 4 कमीशन होते इनका देखा। कैसे है? है ना, एक ही उत्तर है ना। चौधरी अगर साहब 5, 6 प्लीज और 7 बताइए ना। कुछ भी बोलने लगो तो मैं कब जसविंदर तक चौधरी जवाब साहब, दूंगा? चौधरी सर प्लीज बताइए ना। जी। पूरा राजस्थान सुन रहा है, आपने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनका कैसे है साहब? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनका कैसे है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनका यानी कि जब है, पूर्ववर्ती ये समय लोग में कांग्रेस की इसलिए कि सरकार रही कांग्रेस इसी होगी, तरीके यानी से कि काम करती जब थी। पूर्ववर्ती समय में जो कांग्रेस की स्वतंत्र सरकार है, रही जो होगी तो इंसान इलेक्शन है, कमीशन ऑफ इंडिया उसको- कांग्रेस का रहा होगा। अपनी जेब में रखती थी। कांग्रेस इसलिए तो बोल रहा राजस्थान हूं, व हिंदुस्तान के हर वहाँ व्यक्ति सोनिया को- गांधी जी कोई हर व्यक्ति को दायित्व में वोट नहीं का होते अधिकार हुए देने वाली इलेक्शन पार्टी कांग्रेस है। कमिश्नर है ना हर डिक्लेयर व्यक्ति को करती वोट थी का अधिकार कि ये कांग्रेस ने व्यक्ति दिया। आप कैसी इलेक्शन बात कर रहे हो? कमीशन
कमिश्नर होगा इंडिया का। चौधरी साहब, जहां तक मैं
समझता हूं चौधरी साहब, जहां तक मैं समझता हूं अटल खंडेलवाल साहब, चौधरी साहब, जहां तक मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न भारतीय जनता पार्टी का है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न कांग्रेस का है, न समाजवादी पार्टी का है, न बसपा का है, न इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का है, किसी का नहीं है। इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया जो गाइडलाइंस हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नियम हैं, जो देश का संविधान है, जो इलेक्टोरल पॉलिसी है हमारी, उसके अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम करता है, निष्पक्ष काम करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए भारतीय जनता पार्टी का भी उतना ही सम्मान है, कांग्रेस का भी उतना ही सम्मान है, तमाम जो छोटे राजनीतिक दल हैं, मंझोले राजनीतिक दल हैं, वो भी उसके लिए इतना ही है। तो फिर कैसे कह सकती है कांग्रेस पार्टी या जसविंदर चौधरी इंडिया न्यूज के मंच पर ये कैसे कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो इनका है? बॉस इन्होंने हमेशा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम किया है, और ये हमेशा अधिकारियों को दबाव में लेके काम कराने का इनको अच्छे से तरीका आता है। जो भी इनका पक्षधर होता है उसको बड़े पद पे बैठा देते हैं। आज की पहली बार की बात थोड़ी है, हमेशा से यही लोग ये करते हैं। जब जब ये सत्ता में आए हैं, जब से ये लोग ये करते हैं। एक बात बताइए मुझे भाई, एक व्यक्ति का 10 जगह वोट कैसे होता है, हो सकता है, ये बताइए मुझे। अपने भीलवाड़ा में भी यही स्थिति है, उदयपुर सिटी में भी यही स्थिति है। हमने जो यूथ कांग्रेस ने एक अभियान चलाया, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक अभियान चलाया कि घर घर जाके अपने अपने बूथ पे यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता वोटर लिस्ट चेक करेगा। उदयपुर सिटी में, अपने शाहपुरा में, अजी कितनी जगह बताऊं आपको मैं, ऐसी स्थितियां हैं कि एक व्यक्ति का वोट 10 जगह है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? और जो कि एक्चुअल जिसका वोट 10 जगह है वो भाजपा का कार्यकर्ता निकल रहा है। ये बड़ी बात है। कॉमन मैन का हो तो अलग बात है, भाजपा का कार्यकर्ता निकल रहा है, ये लेकिन कैसे हो सकता है? अब जब ये प्रोसेस हो रहा है तो ना तो भाजपा का कार्यकर्ता का नाम 10 जगह होगा, ना कांग्रेस के कार्यकर्ता का नाम 10 जगह होगा। आप तो एक ही जगह होगा ना सर। डिजिटाइजेशन का युग है, सब कुछ सिस्टम बोलेगा, सब कुछ सामने होगा। चौधरी साहब का नाम कितनी जगह है, अटल खंडेलवाल साहब का नाम कितनी जगह है? अगर 2 नाम पाए जाते हैं, 2 जगह पर पाए जाते हैं, बिल्कुल डिलीट होगा। राकेश सिन्हा कहां गया, क्यों वोट डाला उसने दिल्ली से बिहार जाके? नहीं, अगर ऐसा कोई केस सामने आया है तो निश्चित रूप से। मेरे को एक बात बताओ, राकेश सिन्हा जी अदरवाइज खूब इनके जो भाजपा के कार्यकर्ता है, उन्होंने खुद के फेसबुक हैंडल अकाउंट से ट्विटर से ट्वीट किया है, फेसबुक पे डाला है कि भैया हमने दिल्ली में भी वोट डाला है, द्वारका में, और बेगूसराय में जाके वोट डाला। ये कैसे हो सकता है? आप नहीं तो बिल्कुल भुगतेंगे, प्रोसेस लागू होगा, चाहे राकेश सिन्हा साहब हो, चाहे चौधरी साहब हो, कोई भी हो। पवन खेड़ा का दिल्ली के अंदर ही 2 जगह वोट था, 2 अलग अलग विधानसभाओं में। बताइए पवन खेड़ा साहब को लेकर के क्या कहेंगे? पवन खेड़ा साहब को लेकर के क्या कहेंगे? आप सिन्हा साहब पर आक्षेप लगा रहे हैं, पवन खेड़ा साहब पर भी यही क्लेम है। यही खामियां थी और इसी कारण से ये सब एसआईआर करा रहे हैं। के साथ में 4 मंत्री 1 लाख 20,000 के कोई जवाब नहीं होते, तर्कों के जवाब होते हैं। कुतर्क करते जाओ, उसके अनंत मैं उत्तर थोड़ी दे पाऊंगा। तर्क का तो एक ही है, 2 + 2 4 होते हैं। ठीक है, ठीक है। अटल जी, चौधरी साहब सुनिएगा, अटल जी, वो डुप्लीकेसी, रिडंडेंसी जो एरर है वही तो, उसी को तो ठीक कर रहे हैं, और उसी को इलेक्शन कमीशन ठीक कर रहा है। इलेक्शन कमीशन इसलिए सही, सुनो, इलेक्शन कमीशन क्यों ठीक है? राजस्थान, लेकिन चौधरी साहब, अटल जी, चौधरी साहब सुनिएगा, चौधरी साहब सुनिएगा, आएंगे विस्तार से अपनी बात रखिएगा। इलेक्शन कमीशन की उसके अंदर ही तो हुआ वोटिंग। अटल जी तरीके से महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और बिहार ये हमने जीत लिया। किसी पर भी बिलीव करना, वो ये भारतीय लोकतंत्र की सामर्थ्य है कि वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में बिल्कुल बढ़िया से चुनाव करवाते हैं। और जो वोट लिस्ट, अब तो नई डिवाइस भी आ गई। अच्छा, एक सवाल, एक बड़ा रोचक सवाल सुनिएगा, चौधरी साहब सुनिएगा, एक बड़ा रोचक सवाल सुनिएगा, चौधरी साहब एक बड़ा रोचक सवाल सुनिएगा। अभी आपने कहा, अटल जी सुनिएगा प्लीज, अभी चौधरी साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो इनका है। किनका है? अटल जी की पार्टी का है। चौधरी साहब कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो इनका है। मैंने कहा सर, जितना मैं समझता हूं थोड़ा बहुत, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी का नहीं होता, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो अपना ही है। दामोदर अग्रवाल साहब आते हैं। दामोदर अग्रवाल साहब का बयान में सुन रहा था, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनका होता ना, चौधरी साहब किनका? अटल जी की पार्टी का, तो अंता उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी
का जो कैंडिडेट हैं मोरपाल सुमन साहब, जीते हुए मिलते आपको? अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी का होता तो अंता के उपचुनाव में प्रमोद जैन भाया साहब विनिंग कैंडिडेट नहीं होते। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनका होता तो मोरपाल सुमन साहब जीते हुए मिलते आपको। जसविंदर जी, एक सेकंड, एक और बात बताता हूँ। बहुत फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनका कहां से हुआ? फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनका कहां से हुआ चौधरी साहब? ये तो एक सीट थी राजस्थान में, उपचुनाव के लिए एक सीट थी, उसी को हार गए। चौधरी साहब, इलेक्शन कमीशन अगर हमारा होता हाँ, तो 400 पार नहीं होते क्या? और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी का होता तो अंता का उपचुनाव जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के वो जीते हुए होते। लेकिन अंता चुनाव में तो आप जीते हैं सर, अंता के उपचुनाव में आप जीते हैं, प्रमोद जैन भाया जीते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनका कहां से हुआ? बड़ी बेकार थी और इनको ये चीज समझ में आ चुकी थी कि राजस्थान में प्लीज एक एक करके इस सवाल का जवाब दीजिए ना चौधरी साहब, इस सवाल का जवाब दीजिए ना चौधरी साहब। अटल जी आपके पास आ रहे हैं, प्लीज अटल जी आ रहे हैं। चौधरी साहब इस सवाल का जवाब दीजिए, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, प्लीज एक बार सुनिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यदि इनका होता, भारतीय जनता पार्टी का होता, तो अंता उपचुनाव में मोरपाल सुमन साहब जीते हुए मिलते। लेकिन मोरपाल सुमन साहब चुनाव हार गए, प्रमोद जैन भाया साहब वहां से चुनाव जीते हैं। आप बार बार आक्षेप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो इनका है। मैं कहता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी का नहीं होता, ना भारतीय जनता पार्टी का, ना कांग्रेस का, ना सपा का, ना बसपा का, आम आदमी पार्टी का। मुझे बता दीजिए अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनका कैसे हो गया सर? अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनका होता तो अंता के उपचुनाव में ये जीते हुए मिलते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो इनका है ना सर। ये कह देते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि कैंडिडेट जितवाना है। इसी बात पे आ रहा हूं मैं, इससे आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं मैं। इधर बिहार और राजस्थान के अंदर 7 चुनाव थे अभी, मतलब उपचुनाव। तो इनको पहले से इनकी सर्वे टीमें होती हैं, फील्ड में जाती है, सारा काम करती हैं, तो इन्होंने टीमें भेजी वहां पे। मैं भी इलेक्शन में गया था, खूब सारे हमारे यूथ के कार्यकर्ता गए थे, हमारे भाजपा युवा मोर्चा के मेरे साथी खूब है वो भी वहां गए थे। इन्होंने वहां टीमें भेज के धरातल पे लोगों से पूछा, लोगों से सर्वे करवाया कि क्या स्थिति है राजस्थान के अंता के अंदर। तो इनकी बहुत ही बुरी स्थिति अंता के अंदर है। तो इन्होंने बिहार के इलेक्शन के चक्कर में और अंता को इन्होंने देखा कि दोनों जगह ही ऐसी स्थितियां हो जाएंगी तो एक बड़ा लांछन लगेगा भाजपा पार्टी के ऊपर। तो इन्होंने यहाँ राजस्थान में छेड़खानी नहीं करी उसके ऊपर। तो आप कम तो अभी भी नहीं लगा रहे लांछन? नहीं मैं आपके भाजपा युवा मोर्चा के मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, यूपी के बहुत अच्छे मित्र हैं, हम साथ बैठते हैं सारे। यानी कि बिहार में छेड़खानी की है, राजस्थान को छोड़ दिया, छेड़खानी बिहार में। मैं बिहार में इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है मनभेद नहीं होना चाहिए। बिहार में मैं ये कह रहा हूँ आपको कि सम्राट चौधरी के 1,20,400 कुछ वोट आए, उसी के समकक्ष जो इनके 4-5 मंत्री थे, 1 लाख किसी के 1,20,000 क्या है 415 वोट, एक कुछ 400 के अंतराल में 5 मंत्रियों के वोट आना कहाँ की बात है एक साथ? समझ ही नहीं आती मेरे को तो ये बात है। तो बच्चे हो आप। नहीं, लेकिन ये बात हमारे समझ में नहीं आई कि भारतीय जनता पार्टी ने, राजस्थान की भाजपा ने भी, देश की भाजपा ने भी पूरा फोकस बिहार पर कर दिया। बिहार जीतना जरूरी था इसलिए अंता पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए चुनाव हार गए। ये बात हमारे भी समझ में नहीं आई। अंता का चुनाव पे भाजपा ने पहले सर्वे करवाया, क्या बहुत बुरी स्थिति थी इनकी कि फिर जनता सड़कों पे आ जाएगी और जनता ये कहेगी कि भैया जहां हमने वोट ये डाला। अच्छा, ये बात आपको किसने बताई कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले सर्वे करवाया और इनकी स्थिति उसमें बहुत बुरी थी? वो उसी बात पे आऊँ, किसने बताई? किसने बताई आपको? हमें उसने बताया कि अटल जी सुनिएगा, अटल जी सुनिएगा, किसने बताई आपको ये बात? सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा के अंदर मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं विश्वविद्यालय टाइम के, और युवा मोर्चा के अंदर भी बहुत अच्छे मित्र। तो हम सारे साथ बैठते चाय पीते हैं थड़ियों पे जयपुर में बैठ के, तो वो लोग हमें आदान प्रदान करते हैं वार्तालाप, तो हमें ये चीजें खुल के सामने आने को मिलती हैं, ये स्थितियां, तो वो उनसे मेरे को बातें पता चली है। अटल जी मान जाइए जसविंदर चौधरी साहब को अंदर तक पकड़ है, जितना अपनी पार्टी में पकड़ है, जितना दायित्व निभा रहे हैं उतना ही भारतीय जनता पार्टी में भी पकड़ है। और भारतीय जनता पार्टी में इसका मतलब घर के भेदी लंका ढाएं, ये एक देखने वाली बात होगी अगर ऐसा है। या फिर ये जो आरोप हैं चौधरी साहब के, जो आरोप हैं ये कपोल कल्पित आरोप हैं। यदि आरोप सही हैं तो फिर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भी आत्ममनन करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है कि वो भाजपा के कौन कार्यकर्ता हैं, वो भाजपा के कौन युवा नेता हैं जो जसविंदर सिंह चौधरी साहब को ये कहते हैं कि हमारे सर्वे में हम पिछड़ रहे। खैर,
अटल खंडेलवाल साहब, एक आरोप बार बार जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आरोप पूरी डिबेट में लगाया चौधरी साहब ने, ये कहते हैं सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं, ये कहते हैं पुलिस का दुरुपयोग करते हैं, ये कहते हैं ईसीआई का आप दुरुपयोग करते हैं। तभी तो आज जब हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस तुरंत पहुंचती है, लाठियां भांजती है। जो दुरुपयोग का आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी पर, इस पर क्या कहना चाहेंगे अटल खंडेलवाल साहब? इसके बाद आपसे फाइनल कमेंट लेंगे और चौधरी साहब के पास सवाल का जवाब लेने जाएंगे। अटल खंडेलवाल साहब, पावर का दुरुपयोग करते हैं आप, मिसयूज करते हैं। जहां तक इनकम टैक्स, सीबीआई, वो सब चोरों के पास पहुंचेगी पहुंचेगी। जो भी चोरी करेगा वो बनी। सुन लीजिएगा चौधरी साहब, सुन लीजिएगा, दो मिनट सुन लीजिएगा। भाई आधे कांग्रेस के जो मंत्री थे पहले के सांसद थे, उनको तो आप ले गए, आपकी पार्टी में जाते सही हो जाते, हमारे यहाँ चोर हो जाते हैं। कौन सी बात है? कितने गिना हुआ आपको? भाजपा के अंदर आज आधे से ज्यादा कांग्रेसी लोग हैं, उसी से भाजपा बनी हुई है। इसका मतलब आप अपने लोगों को रोक नहीं पा रहे, मोह भंग हो रहा है क्या? कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है लोगों का? एक मिनट जी, कि इनकी सरकार बहुत सारी जगह है ना, बहुत सारी, विपक्ष की सरकार तो बहुत सारी जगह है। तो कोई ऐसा स्टेट है जहां पर इन्होंने, गहलोत साहब भी पहले 5 साल रहे, इन्होंने किसी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को पकड़ा हो? इन्होंने आरोप तो बहुत लगाए थे ना भ्रष्टाचार की, बहुत सारे, अलग अलग, कर्नाटका ले लो, ये ले लो। जब भी कोई पकड़ा जाता है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे वहां पर एनसीपी की हो, किसी की भी हो, पकड़ा जाएगा दूसरा ही। भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति को क्यों नहीं पकड़ा? पकड़ लेते ना। आप आरोप तो इतने लगाते हो कि भाई ये चोरी करते हैं, ये भ्रष्टाचार करते हैं, ये करते हैं, ये वो करते हैं, इतने आरोप लगाए, क्यों नहीं पकड़ा? अरे आपकी सरकार थी, एसीबी आपकी थी, पुलिस आपकी थी, सबको यहाँ पर आपकी थी ना, नहीं पकड़ा ना आपने। अरे उसमें हम कैसे करेंगे? सरकार आपकी, पुलिस आपकी, सारी तो सबको आपका था, फिर क्यों नहीं है? कॉमनवेल्थ में हम कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर क्यों पकड़े गए? कोयला घोटाले में क्यों पकड़े गए कांग्रेस? हर जगह कांग्रेस की 2G स्पेक्ट्रम में कांग्रेस ही क्यों आते हैं? चौधरी साहब कुछ दिनों पहले जी, लगता नहीं आपको फ्रॉड था वो? जनता की इतने पैसों को इतना खुर्द-बुर्द कर दिया। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दीजिए चौधरी साहब। चौधरी साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिए। महेश जोशी साहब को भी भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरीके से फंसाया है क्या? बिल्कुल, महेश जोशी जी कांग्रेस पार्टी के बड़े मजबूत, सुन लीजिए अटल जी, महेश जोशी साहब को भी आपने गलत फंसा दिया। कांग्रेस पार्टी के बड़े मजबूत स्तंभ है, उन्होंने सरकार बचाने का काम किया, उस समय इन्होंने सरकार गिराने का काम किया था। तो फिर तो महेश जोशी से पहले गहलोत साहब को फंसाते ना, गहलोत साहब को फंसाते ये लोग, सचिन पायलट साहब को फंसाते, भाजपा में चले जाते हैं और वो वहां साफ सुथरे हो जाते हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस के आधे से ज्यादा लोग को भाजपा के अंदर आज वर्तमान में सांसद हैं, कोई राज्यसभा सदस्य है, कोई विधानसभा परिषद है, कोई विधायक है, कांग्रेस से गए हुए लोग हैं। वो आप जब कांग्रेस पार्टी के अंदर वो रहते हैं तो आप उन पे लांछन लगाते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है उनका कांग्रेस से मोह भंग हुआ हो, उनका कांग्रेस से मोह भंग हुआ हो, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया उन्होंने, उनको वहां पर ज्यादा भविष्य उज्जवल नजर आया होगा, आपकी पार्टी में उनकी सुनवाई नहीं हो रही होगी, उनको मौके नहीं दिए गए होंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। भविष्य नहीं, उनको डरा धमका के वहां लेके जाया जाता है और वहां जाते ही वो बिल्कुल दूध के धुले हो जाते हैं। मेरी बात सुनिए कि जब तक कोई व्यक्ति, मां जसविंदर चौधरी कांग्रेस के अंदर है, तब तक तो मैं भ्रष्टाचारी हूं और कल मैं भाजपा ज्वाइन कर लूं तो मैं बिल्कुल दूध का धुला हो गया। ये कहां की बात है? कितने लोग ना, हरियाणा देख लो, राजस्थान देख लो, और आप कहीं भी चले जाओ, बिहार देख लो, दिल्ली देख लो, कहां भी ये स्थिति इनकी ये है कि जो भाजपा ज्वाइन करेगा वो बिल्कुल दूध का धुला है और जो कांग्रेस के अंदर है वो चोर है। इनका मुख्य उद्देश्य यही है। ये क्या फॉर्मेट है अटल खंडेलवाल जी? फाइनल कमेंट के साथ आपके सामने आप मीडिया आरोप के लोग लगाए चौधरी साहब ने, ये वॉशिंग मशीन का फॉर्मेट करार देती है मैंने भी किसी प्राइवेट न्यूज चैनल में 1 साल भर जॉब किया था, जर्नलिज्म किया है मैंने, यूजी पीजी दोनों मैंने खुद ने जॉब करा हुआ है जर्नलिज्म में, सब चीजें मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं, जर्नलिज्म के व्यक्ति हैं, आपको सबको पता है कि क्या स्थितियां हैं। आप बोलना नहीं चाहते न्यूज चैनल के सामने, सबको पता है क्या स्थितियां है। भाजपा, कांग्रेस का व्यक्ति भाजपा के अंदर जाते कैसे ओके हो जाता है, ये पूछना चाहता हूं इनसे। नहीं तो खुद में भी तो कैपेसिटी होनी चाहिए ना, अपने आदमी को रोकने की खुद में भी कैपेसिटी होनी चाहिए। बॉस कैपेसिटी की मैं क्या कर रहा हूं, बड़े तानाशाह हो गए हैं। डराते हैं अटल जी, डराते हैं अटल जी की पार्टी डराती है, स्वतंत्रता अटल जी डराते बहुत है आप, अटल जी आपकी पार्टी डराती बहुत है, धमकाती है।
देखा, आपको ये आरोप लगाया गया भारतीय- है, आप डराते भारतीय बहुत हैं, आप लोग- धमकाते या तो बहुत हैं। आजादी नहीं, आप तो या तो अंग्रेज- आजादी अंग्रेजों नहीं, से भी- या तो आप तो आजादी अंग्रेजों से भी- कांग्रेस की भारतीय का- नहीं आप देन है, तो अंग्रेजों आजादी से बड़े तानाशाह देन लोग है। हैं। आप तो मैं यही अंग्रेजों से बोल रहा बड़े हूँ, या तानाशाह तो लोग हैं। वो और लोग किसने थे, कहा कि आप और ईमानदार अब भारतीय जो तो हम है लोग वो हैं, खोखले लोग अंग्रेजी लोग हैं, भारतीय हैं, वो आप खोखले किसान और भारतीय है, वो वास्तव में इसका भ्रष्टाचार देश के का मजदूर दामन भारतीय थामे है, लोग देश का हैं। ठीक मतलब है, ये फाइनल हमारा कमेंट का हुआ रुख है, करेंगे, आप बात- फाइनल कमेंट का रुख आप करेंगे, तो- फाइनल कमेंट का आप रुख तो करेंगे। अंग्रेजों चौधरी से साहब, तानाशाह लोग हैं चौधरी भारतीय। साहब, फाइनल कमेंट के रूप में आपसे एक फाइनल कमेंट हम लेना चाहेंगे यहां पर कि जिस तरीके से जी। आज आपने बड़ा प्रदर्शन किया, आप विपक्ष में हैं, कांग्रेस के अग्रिम संगठन है यूथ कांग्रेस, यदि इन मांगों को लेकर के कांग्रेस का आने वाले दिनों में और क्या रोड मैप है, क्या और कोई प्लानिंग है कांग्रेस की? विपक्ष में रहते हो आप कहते हैं जनता की आवाज है, हम जनता की आवाज हैं, विपक्ष में बैठे हैं, जनता की आवाज उठाएंगे, क्या आगे कोई रोड मैप है? जैसे आज जिस तरीके बॉस, से आज जब तक पूरे प्रदेश के राजस्थान व देश के किसान 1 मिनट का समय है। गरीब पे जुल्म होगा, जब तक कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, हम पूरे सड़कों पे उतरेंगे। और आगे भी हमारा बड़ा प्लान है, बहुत बड़ा, पूरे दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करने जाएंगे एसआईआर को लेके, किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए, गरीब मजदूर को अपनी हक की अधिकार दिलाने के लिए हम लोग जाएंगे पूरी ठीक मजबूती से। है, ठीक है। अटल पूरे खंडेलवाल प्रदेश का, साहब, पूरे देश फाइनल का कमेंट आपसे युवा लेना चाहेंगे। अटल खंडेलवाल साहब, जिस तरीके से व्यक्ति ये के कह रहे साथ हैं कि खड़ा है, विपक्ष ईमानदार है, व्यक्ति के आवाज साथ खड़ा है, बुलंद हम करेंगे, लड़ने की हम आवाज कोशिश की। करेंगे। अटल इस खंडेलवाल भाजपा साहब, को- अटल भाजपा खंडेलवाल को साहब उनकी पूरी कैसे कोशिश- बताएंगे विपक्ष को, कैसे बताएंगे विपक्ष को कि हम लगातार विकास पर हमारा पूरा फोकस है, राजस्थान में जमकर विकास के काम होंगे, ताकि विपक्ष को बोलने का मौका ही ना मिले? अटल खंडेलवाल साहब, फाइनल कमेंट के रूप में 1 मिनट का समय प्लीज। देखिए, ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकसित राजस्थान की योजना दी है, और उसके अंतर्गत ही 4 लाख सरकारी नौकरियां और 6 लाख प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां देने की घोषणा की है। कागजों ये में सब काम हो रहे हैं। प्रवासी रुकिएगा चौधरी जो साहब, राइजिंग राजस्थान है वो पहले ही साल करवा करके, और अभी 10 दिसंबर को प्रवासी आप लिस्ट भारतीयों को दीजिए ना, बुलाया जा रहा है। आप लिस्ट दीजिए ना, और राजस्थान के किस व्यक्ति को जॉब मिली है बकायदा राइजिंग राजस्थान के तहत? देखिए, ऐसा आप है, लिस्ट- बिहार चौधरी साहब मैं ये रुकिएगा कहना प्लीज, चाह रहा हूँ, चौधरी साहब लिस्ट रुकिएगा। लोगों के सामने संकट रखिए में ना। है। आप जब लिस्ट लोगों के तक सामने रखिए, कांग्रेस प्रेस का कॉन्फ्रेंस जो करिए, कांग्रेस का मीडिया के साथियों टॉप को सबको लीडरशिप बुला के, बालक बुद्धि के और हिसाब से बालाजी को चलने की प्रेस कोशिश कॉन्फ्रेंस करनी करेगा चाहिए। और इन परिपक्व व्यक्तियों व्यक्ति को उन जगह नहीं व्यक्तियों को देगा, बुलाना चाहिए तो जिनको ये आपने जॉब अस्तित्व दिया है। खतरे में रहेगा उन कांग्रेस व्यक्तियों को का। बुलाना चाहिए जिनको आपने जॉब उनको दिया है। सोचना आप पड़ेगा, टोटल संगठन बेबुनियादी को बातें मजबूत करते करना हैं, जिसके पड़ेगा। नीचे ठीक ना है, जनता की शुक्रिया सही आप में दोनों मेहमानों का उठाना शुक्रिया। पड़ेगा। अटल खंडेलवाल ये साहब आपका शुक्रिया, जसविंदर चौधरी साहब आपका शुक्रिया। तो जिस तरीके से आज कांग्रेस ने राजधानी जयपुर में एक बड़ा प्रदर्शन यहां पर किया और कहा आम आवाज की आवाज उठाना, किसान की आवाज उठाना, युवाओं की आवाज उठाना कांग्रेस का धर्म है, क्योंकि हम विपक्ष में हैं। लेकिन जिस तरीके से वहां पर एक अव्यवस्था का माहौल हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि कोरी राजनीति चमकाने का यह कांग्रेस का एक स्टंट है। आज प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही। कल किसी ताजा मुद्दे के साथ आपके साथ फिर हाजिर हूं।